बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मिस्र की एक बहुत ही मशहूर ट्रेडिशनल स्वीट डिश जो कि ख़ास तौर पर रमज़ानों में बनाई जाती है क्योंकि इसके अंदर नट्स डलते हैं, क्रीम डलती है और ये बहुत ही रिच होती है। आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने ही मज़े की ये बनती है और अफ्तार टाइम पे जब आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखें क्योंकि इसमें मैंने बातें कवर की हैं कि किस तरीके से ट्रेडिशनल वे में बनाई जाती है और किस तरह मैंने इसको इजी वे में आपको बना के दिखाया है ताकि आप इसको बहुत आसानी से अवेलेबल इंग्रेडिएंट के साथ एंजॉय कर सकें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पर, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए आए देखते हैं क्या रेसिपी है बहुत मज़ेदार सी अली की। अली बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले वो देख लेते हैं, वो नोट डाउन कर लें। ये मेरे पास जो है वो ब्रेड स्लाइसेस हैं। मैं इसके अंदर 6 ब्रेड स्लाइसेस यूज़ करने वाली हूँ। मैंने इसके किनारे हटा दिए हैं। किनारे वेस्ट नहीं होते, आप उसको सुखा लें और जब वो सूख जाएँ तो फिर उसके बाद उसको जो है वो पीस लें तो वो ग्राइंडर में, तो फिर वो जो है ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे, वो यूज़ में आ जाएंगे आपके पास। इस तरह 6 मीडियम साइज़ के ब्रेड स्लाइसेस ले लें और 8 टेबल स्पून फुल मैं इसके अंदर जो है वो शुगर ले रही हूँ। इससे बहुत अच्छा सेट मीठा होता है। 8 टेबल स्पून आप शुगर ले लें। इसमें 5 टेबल स्पून हम इसके अंदर फुल क्रीम मिल्क पाउडर लेंगे। फुल क्रीम मिल्क पाउडर होना ज़रूरी है क्योंकि हम इसको ज़रा रिच बनाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर खोया भी डाल सकते हैं या तो क्रीम जो होती है कुकिंग क्रीम वो डाल सकते हैं, उससे ही बहुत रिचनेस आती है। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर यूज़ करूँगी और उसके बाद थोड़ा सा घोल लूँगी दूध में, थोड़े ठंडे दूध में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। अच्छा 2 ड्रॉप्स मैं इसके अंदर वैनिला एसेंस यूज़ कर रही हूँ ताकि जो है वो अच्छा इसमें जो है वो फ्लेवर आए। अगर आप चाहते हैं तो आप दालचीनी का पाउडर या तो फिर हरी इलायची का पाउडर यूज़ कर सकते हैं वैनिला एसेंस की जगह। इसमें हमें मेवे चाहिए होंगे। मेवे आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने बादाम लिए हुए हैं। मैं थोड़े पिस्ते भी लूँगी गार्निश करते हुए, तो आप बादाम पिस्ते काजू अपनी पसंद से ले सकते हैं। और किशमिश और खोपरा ज़रूर लेंगे, इसका बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। तो खोपरा मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं और किशमिश अपने हिसाब से आप ले लें और बाकी नट्स भी अपने हिसाब से जितने आप लेना चाहें ले लें। अच्छी क्वांटिटी में इसमें नट्स जाती हैं तो ज़रा अच्छा इसमें यूज़ करें। अच्छा इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है ये फुल फैट मिल्क लिया है मैंने 3 कप्स। हम इसमें फुल फैट मिल्क यूज़ करेंगे। तो बस यही कुछ चाहिए हमें उमली बनाने के लिए। चलें बनाना शुरू करते हैं। अच्छा ये जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उसको हम इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। इस तरीके से नाइफ से हम इसको कट कर लेंगे। अगर ट्रेडिशनल रेसिपी की बात करें तो उसमें पफ पेस्ट्री डो यूज़ किया जाता है और उसको जो है वो नाइफ से कट किया जाता है और फिर फ्राई किया जाता है, जैसे अभी मैं आगे ब्रेड से करूँगी। लेकिन अगर आप कन्वीनियंट चाहते हैं, ईज़िली यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है ब्रेड ले लें। इस तरह कर लें इसको। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस बन गए हैं ब्रेड के। तो बस अब हम इसको इस तरीके से हाथ से खोल लें, अलग अलग कर लें ब्रेड को। हम इसको फ्राई करेंगे। तेल मैंने गर्म होने रख दिया था। ऑयल आपका बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए क्योंकि अगर ऑयल गर्म नहीं होगा सही से, ये देखिए मैं थोड़ा सा डाल के चेक कर रही हूँ, अगर ऑयल सही से गर्म नहीं होगा तो क्या होगा कि सारे जो ब्रेड स्लाइसेस होंगे वो तेल को सोक कर लेंगे फ़ौरन से। तो बिल्कुल खौलता हुआ तेल जो होता है, बिल्कुल गर्म तेल, उसके अंदर हम जो है ब्रेड के स्लाइसेस डालेंगे। इस तरीके से पीसेस जो थे वो डालेंगे इस तरह। अब उसको अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई करें। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है जो ब्रेड के पीसेस थे। तो अब मैं इसको निकालूंगी। अब मैं इसको निकाल लूँगी और नेक्स्ट बैच जो है उसको डालूंगी। फ्लेम बिल्कुल फुल रखें और उसको फ्राई करें। अभी मैंने जो है फर्स्ट बैच निकाल लिया है और फिर बाकी डालेंगे। जितना एक वक्त में आए बस कढ़ाई में उतना ही डालें और अच्छे से कलर इसको दें। इस तरीके से फुल फ्लेम पे फ्राई करें। सारे जो है वो पीसेस फ्राई हो चुके हैं तो मैं इसको इस तरह प्लेट में निकाल लिया। अब हम इसके क्रीम बनाना शुरू करेंगे। अच्छा अब मैंने क्या किया है, देखिए मैंने एक देगची ली है। अब हम जो है वो बेसिकली हम क्रीम बनाना शुरू करेंगे, जो हम उसके ऊपर टॉपिंग डालेंगे ब्रेड स्लाइसेस पे असेंबल करते हुए। तो उसके लिए मैंने जो है देगची में 3 कप दूध डाला है। अब मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। ये हमने इसके अंदर चीनी डाल दी। अब इसको मिक्स करें जब तक कि चीनी डिज़ोल्व हो और फ्लेम अभी आप स्लो ही रखें, फुल फ्लेम पे नहीं, स्लो फ्लेम पे आप इसको चीनी डिज़ोल्व करें। अच्छा अब वो डिश ले लें जिसके अंदर आपको जो है वो फाइनल प्रेजेंटेशन देनी है डिश की। तो वो डिश मैंने ले ली है जिसमें हम असेंबल करेंगे। अब सबसे पहले है बॉटम में हम जो हमने ब्रेड के पीसेस फ्राई किए थे वो बिछा देंगे। अच्छे से ब्रेड के पीसेस बिछा दें। अच्छा अब जो हमने दूध डाला था, दूध पकने रखा था चीनी के साथ, वो चीनी डिज़ोल्व हो चुकी थी उसके अंदर। तो मैंने 1 कप तकरीबन या पौन कप दूध, जितने में ये डबल रोटी सोख हो जाए, वो इसके ऊपर डाल दिया है और बाकी की फिर हम क्रीम बनाएंगे। अब इसके ऊपर मैं मेवा डालना शुरू करूँगी, जो मैंने आपको खोपरा, बादाम
और किशमिश दिखाई थी, वो तीनों मैं डाल दूँगी और थोड़ा बचा लूँगी जो है वो टॉपिंग करने के लिए, ऊपर गार्निश करने के लिए। तो ये बस डाल दिया है, जैसे इस तरीके से डाल दें इस पर। अब जो हमारे पास बचा हुआ मिल्क है, अब इसके अंदर हम जो है वो बाकी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्रीम बनाएंगे इसकी। मिल्क को मैंने दोबारा से चूल्हे पे रख दिया। बाकी जो बचा था हमारे पास 1 कप, तकरीबन पौन कप 1 कप तक मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 2 सवा 2 कप तक दूध है। ठीक है, अब मैं जो उस वक्त हमने फ्लेम स्लो ही रखा था तो हम चीनी डिज़ोल्व कर रहे थे, लेकिन अब हम फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसके अंदर मैंने डाल दिया है पाउडर्ड मिल्क। आप चाहें तो इस स्टेज पे जो है जो कुकिंग क्रीम होती है वो डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर खोया डाल सकते हैं। आप इसको बेसिकली रिच करना है, आपको एक क्रीमी टेक्सचर देना है। तो अब ये मैंने डाल के मैं इसको डिज़ोल्व कर रही हूँ। अब जो कॉर्नफ्लोर मैंने आपको दिखाया था, ये देखें, ये कॉर्नफ्लोर, इसकी मैं स्लरी बनाऊंगी। कॉर्नफ्लोर के अंदर मैंने जो है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में रखा हुआ मिल्क डाला है और उसको घोला है। अब मैंने फ्लेम को कर दिया फुल। अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपको जब डालना है जब आपको जो 2 कप दूध था या सवा 2 कप दूध था वो 1.5 कप रह जाए, जब आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालें, ताकि फिर गाढ़ापन इसके अंदर शुरू हो। ये देखें, फुल फ्लेम पे ही मैं इसको पका रही हूँ। कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है और चमचा चलाते रहें, क्योंकि अब ये कॉर्नर से लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ये दूध रिड्यूस हो रहा है और इसमें गाढ़ापन आ रहा है। तकरीबन 15 मिनट बाद जो है स्लरी डालने के, जो कॉर्नफ्लोर की हमने बनाई थी, उसके 15 मिनट बाद मैंने जो है चूल्हे को बंद कर दिया था, क्योंकि गाढ़ा हो गया था। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिए 2 ड्रॉप वनीला एसेंस। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। देखें, इतना ये गाढ़ा होना चाहिए। अच्छा, ये ठंडा होने पे 19-20 होगा, इसलिए अच्छी कंसिस्टेंसी अभी इसकी आ जानी चाहिए। अब इसको ठंडा होने का वेट करें। क्रीम जो हमने बनाई थी दूध के साथ और बाकी चीज़ें डाल के, वो जो है रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो अब मैं उसको इसके ऊपर पोर कर रही हूँ। जो हमारे पास ब्रेड के सोक्ड स्लाइसेस थे, मेवे जो हमने डाले थे, इस तरीके से मैं इसको इसके ऊपर पोर कर रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से करके उसको झटका दें ताकि हर तरफ वो फैल जाए, और थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि आराम से क्रीम जो है वो सेट हो। इस तरीके से डालते जाएं। अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया कि आप जो हैं चाहे तो क्रीम डाल सकते हैं। तो ये होता है कि ट्रेडिशनल रेसिपी की अगर बात करें तो उसमें जो है वो इस तरीके से डालने के बाद ये जो क्रीम हमने बनाई है ऊपर से भी वो क्रीम डालते हैं। तो आप चाहें तो ये डालने के बाद जब वो सेट हो जाए, थोड़ा फ्रिज में रखें, सेट हो जाए, तो ऊपर से आप क्रीम डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आता है। अब हम इसके ऊपर जो है वो मेवे डालना शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है पिस्ता डाला है। पिस्ता भी थोड़ा सा डालने से अच्छा कलर आता है। बादाम, खोपरा, किशमिश, अपनी मर्ज़ी के इस तरीके से मेवे डाल दें अच्छे से। अच्छा, अब जो है ये हमारे पास डिश तैयार है। अब मैं इसको जो 2 घंटे के लिए जो फ्रिज में रखूँगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको सर्व करूँगी। 2 घंटे इसको अच्छे से फ्रिज में रख दें। अगर ट्रेडिशनल रेसिपी देखी जाए तो उसमें क्या होता है कि इस स्टेज पे इसको जो है वो बेक कर लिया जाता है, यानी कि ऊपर से ग्रिल कर लिया जाता है थोड़ा, तो इसमें शेड आ जाता है। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसको ठंडा सर्व करें या गर्म सर्व करें, तो ये आपके अपने ऊपर है। और अगर आप ठंडा सर्व करेंगे तो ठंडे का इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा जो है वो स्वीट डिश इसकी अच्छी लगती है। अभी देखें, तकरीबन 2 घंटे बाद मैं आपको इसको ही निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। आप 2 घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं और अच्छे सेट हो जाएगा। ये देखें कितनी मोटी इसमें क्रीम की लेयर आई है ऊपर से। ये बहुत ही मज़े की लगती है, ये ब्रेड के साथ बहुत यमी बनता है। तो अफ्तार में तो ये दस्तरखान की जान बन सकती है। अगर आप इसको इस तरह बनाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी। अफ्तार के बेहतरीन ये डिश बन जाएगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।